हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपके साथ मिस्टर विक्रम शर्मा। जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। क्योंकि हमने इससे पहले की जो वीडियोज उसमें जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर किस प्रकार से हम चेक कर पा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव क्या होता है। और आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके जो शेष बाकी रहे एग्जाम है, क्योंकि मैथमेटिक्स के 2 ही एग्जाम है बीएससी फर्स्ट ईयर के, वो जुलाई माह में होने हैं, डेफिनेट होने हैं, 100% होने हैं। और जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसका एक एग्जाम मैथ का बाकी, और जितने भी शेष एग्जाम रहे हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वो सभी एग्जाम होंगे, इसमें किसी भी भ्रम की स्थिति नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर मैं जो जिस प्रकार से वीडियोस बना रहा हूँ, इसके साथ बीएससी फाइनल में भी हम एडवांस सबस्टिक अलजेब्रा और जो दूसरी बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों बुक्स के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर काम हो रहा है और इसके बाद रियल एनालिसिस के ऊपर भी हमारी कुछ वीडियोस अपलोड होंगी। तो अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो अभी पता नहीं है कि स्थिति कब तक साफ हो सकेगी, और तब तक आप घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखें। और ज्यादा इसमें मैं थ्योरेटिकली पार्ट में भी नहीं घुसना चाहता, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना चाहूंगा। तो कल से हम जो है एक्सरसाइज 3.1 जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड यूनिट है उसको स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, dny अपॉन dxn p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1, चूंकि यह डेरिवेटिव है और चूंकि यहाँ पर क्यों अक्स, तो यहाँ पर इस d बाई dx को मैं ऑपरेटर d कह सकता हूँ। इस प्रकार से हम इसको रिटर्न करेंगे विच इज ब्रीफ, और हम इसको ब्रीफ कर सकते हैं। इस पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं एफ डी की टर्म में लिख सकता हूँ, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू अक्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। वहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन को फाइंड भी किया था। अलग अलग मेथड्स थे, सेपरेट ऑफ वेरिएबल मेथड हम 12th क्लास में लगाते थे, कहीं हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करते थे, कहीं हम उसमें बर्नौलीज इक्वेशन होती थी, कहीं होमोजीनियस इक्वेशन होती थी। होमोजीनियस इक्वेशन नहीं भी होती थी तो हम उसको रिड्यूस करते थे, बर्नौली इक्वेशन नहीं होती थी तो उसको भी हम रिड्यूस करते थे। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस के 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक सिंगुलर पॉइंट। जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है वो एक ही होता है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जनरल सॉल्यूशन आपको एक ही मिलेगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट वह पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। सिंगुलर पॉइंट जो है ये एमएससी में पढ़ाया जाता है, और हमारे जो डिफरेंट जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एक होता है। हम फॉर एग्जांपल एक मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यह आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स जो है इन्वॉल्व है, और जिस इक्वेशन में डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन रिटर्न करना चाहूं तो मैं कह दूं कि y इक्वल टू a sin x प्लस b इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन है। हम चेक करते हैं, और चूंकि हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि हम इसको चेक किस प्रकार से करें। एक बार इसका हम डिफरेंशिएशन करें, अगेन डिफरेंशिएशन करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। जहां से मैं इसका dy बाई dx करना चाहूं तो ये हो जाएगा आपके पास a cos x प्लस b। अगेन डिफरेंशिएशन अगर हम करें इसका तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा आपके पास माइनस a sin x प्लस b, और अगर हम इसमें ऐड कर दें y को तो ये आपकी टर्म बन जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये जनरल सॉल्यूशन है a sin x प्लस b, क्योंकि इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इक्वल टू a sin x प्लस b इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, where a and b are the arbitrary constant। अगेन अगर मैं इसमें ये कहना चाहूं कि y इक्वल टू 4 sin x प्लस 3, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है ना। चेक कर सकते हो आप, यहां से अगर हम इसका dy बाई dx निकालें तो आपके पास यहां से बनेगा 4 cos x प्लस 3
अगेन डिफरेंशिएशन करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास होगा माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। भैया आप ए और बी की जगह कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होंगे, यहाँ ये भी कह सकता हूँ 7 साइन एक्स प्लस 3, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। 8 साइन एक्स प्लस 3, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली ना, अब ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर ये अभी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है और ये इसकी क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन एक ही होता है। लेकिन अगर मैं इसमें ये कह दूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी है, चेक कीजिए, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। हम चेक करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगर चेक करें तो यहाँ पर होगा ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स और यहाँ पर होगा माइनस बी कोस एक्स। जो y की जो टर्म्स है उनको कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या बन गया आपके पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अभी मैंने तो ये कहा था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, लेकिन हमारे पास तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, a cos x प्लस b और a sin x प्लस b cos x, है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते ना, दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते। थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो ये और ये एक ही चीज है ना, दोनों सेम है, सेम प्रोसेस है। चूंकि यहाँ पर sin a प्लस b का अगर हम फॉर्मूला लगाएं y इक्वल टू a और sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर अंदर a को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो ये हो जाएगा आपके पास a cos b sin x और यहां पर होगा a sin b cos x, है ना। और चूंकि यहाँ पर a cos b क्या है भैया, कांस्टेंट ही तो है, और इसको मैं क्या कह दूं, a कह दूं a sin x और इसको क्या कह दूं मैं, b कह दूं b cos x। तो y इक्वल टू क्या बना आपके पास, a sin x प्लस b cos x। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो अलग अलग हो सकते हैं। हम हमारे जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। सिंपल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है सर्कल की, एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपके पास 0 0 होते हैं और उसकी रेडियस क्या होती है आपके पास r होती है। उस सर्कल की इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये आपके पास ये सर्कल है और जिसकी रेडियस आपके पास क्या है, r है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0 0 है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं कोई r5 ले लूं तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। तो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 5 हो और सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0 0 हो, तो मान लीजिए आपके पास वो सर्कल बना। अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 16 बनेगा, एक छोटा सर्कल बन जाएगा। अगर r की वैल्यूज को मैं जैसे जैसे लूंगा अलग अलग सर्कल आपके पास बनते जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर r क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको कांस्टेंट ले लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पर r इक्वल टू जो भी लोगे उस सर्कल को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन क्या ये सभी सर्कल को एक साथ रिप्रेजेंट कर रही है, एक साथ रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो सभी सर्कल को क्या करेगी, एक साथ रिप्रेजेंट करेगी। इस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम इसका डिफरेंस चूंकि यहाँ पर r है और r चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसी ऑर्डर की क्या बनेगी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन करें और उसमें से हम क्या करें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो 2x 2y dy by dx और यहाँ से r स्क्वायर का क्या होगा 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ x प्लस वाई dy by dx इक्वल टू 0। और इसको इस प्रकार से रिटर्न किया जा सकता है dy by dx प्लस x अपॉन y इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी आपके पास, सर्कल जो है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर,
ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बने। तो एक जनरल सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड कर रहे हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से हम जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड कर रहे हैं ना। हमें अब जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा, और चूंकि 12th क्लास में हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं उसी के ऊपर हमने डिस्कशन किया है, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं था, सिंपली बातें थी। यहां पर d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0, यह आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया, है क्योंकि इसमें dy/dx इन्वॉल्व है और इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम, तो यहां से अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म, और यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें dy/dx है, उसको ऑपरेटर यूज कर लूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो d2y/dx² है तो यहां से कह सकता हूं d² माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0, है ना। ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो एक चीज तो यहां से स्पष्ट हो रही है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि यहां पर सेकंड ऑर्डर है, आपके पास ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 12th क्लास में हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वो सेपरेट ऑफ वेरिएबल मेथड, इससे था। बर्नौलीज इक्वेशन थी, होमोजीनियस थी, x इक्वल टू x प्लस h, y इक्वल टू y प्लस k, इस प्रकार से। लीनियर इक्वेशन थी जिसमें हम इमेजिनरी if निकालते थे e की पावर माइनस pdx, e की पावर इंटीग्रेशन pdx से। तो यहाँ करना क्या होगा, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस तरह से रिटन कर सकता हूँ, एफ डी वाई इक्वल टू 0, जो एफ डी है वो क्या है आपके पास d² माइनस 5d प्लस 6 है। अब इस इक्वेशन की हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ए क्या होगी, अगर मैं m के टर्म में लिख दूं इसको m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां से मैं इसके रूट्स को फाइंड आउट करूं तो ये होंगे आपके पास m² माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां से m माइनस 2 और यहां से माइनस 3, तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से 2 रूट्स आएंगे आपके पास m इक्वल टू 2 और 3, ठीक है भैया। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन y में थी, है ना, तो y इक्वल टू किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल की एडिशन के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, है ना, पूरक फलन जिसे कहते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल PI जिसे विशिष्ट समाकल कहा जाता है। किसी भी डिफरेंशियल